प्रेम विवाह में कुंडली मिलान अर्थात मेलापक की क्या और कितनी आवश्यकता है, आइए चर्चा करते हैं। माँ वीणा पाणी को नमन। जैसा कि आप सभी को मैंने ये वचन दिया था कि प्रेम विवाह से संबंधित एक वीडियो मैं आप सभी विद्वज्जनों के साथ साझा करूँगा। प्रेम विवाह में यद्यपि कुंडली मिलान की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा है। यह विषय अति गंभीर है। आज के संवाद को जेन ज़ी अर्थात नवयुवक और उनके माता पिता बड़े ध्यान से सुने और विवेकपूर्वक विचार करें। आइए सबसे पहले प्रेम की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। कबीर जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम, प्यार, स्नेह सब ढाई अक्षर के शब्द हैं। जहाँ प्रेम शारीरिक स्तर पर न होकर आत्मा के स्तर पर होगा, वहाँ प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगा। और भक्ति में भी ढाई अक्षर हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहीं पर शक्ति होती है, और शक्ति में भी ढाई अक्षर हैं। प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग का नाम है, और त्याग में भी ढाई अक्षर हैं। अगर वास्तविक प्रेम है अर्थात सच्चा प्रेम है, जिसे हम प्रेम योग की संज्ञा दे सकते हैं, वहाँ पर कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नवयुवक इस बात पर ध्यान दें कि सच्चे प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता है। जो अभिभावक हैं वह भी इस बात को ध्यान से सुने कि जहाँ सत्य प्रेम योग घटित हुआ है, जो सभी सीमाओं को तोड़कर किया जाता है, वहाँ पर इस दैव योग में बाधा नहीं बनना चाहिए। वैसे भी समाज में हम देखते हैं कि कई बार प्रेमी युगल समाज की बेरुखी को देखते हुए कुछ भी अनिष्ट कर देते हैं, अथवा और भी बहुत कुछ समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। अतः जहाँ सत्य प्रेम है वहाँ पर कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माता पिता उदार चित्त से उनके विवाह को संपन्न करें और अपने आशीर्वचनों से उनको निहाल करें। लेकिन जहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि ये लड़की अथवा यह लड़का मेरे ऑफिस में काम करता है और अगर हमारी शादी हो जाए तो हम खुशी खुशी रहेंगे, वहाँ पर कुंडली मिलान अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेम योग नहीं घटित हो रहा है। इन सभी बातों का विवेकपूर्वक विचार कर अभिभावकों को निर्णय लेना चाहिए। आप सभी विद्वज्जनों के समक्ष मैं मेलापक से संबंधित एक और वीडियो बहुत जल्द साझा करूँगा। जय माँ वीणा पाणी।